गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग फॉर क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। आपके वीडियो के अनुसार यानी वीडियो के अकॉर्डिंग यह चैप्टर 3 क्लियर किया जा रहा है। आपको दो प्रीवियस वीडियो में दो चैप्टर क्लियर कर दिया गया है। पहला होल नंबर और सेकंड प्लेइंग विथ नंबर। ठीक है, तो ये वीडियो के अकॉर्डिंग यह चैप्टर 3 है, नोइंग आवर नंबर। बट आपके बुक के अकॉर्डिंग यह फर्स्ट चैप्टर है। बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है। यदि जिस स्टूडेंट के पास बुक होगा वो अपना देख सकता है नोइंग आवर नंबर। तो नोइंग आवर नंबर में हम कैसे जानते हैं कि हम नंबर को कैसे जानेंगे, नोइंग आवर नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि नंबर किसे कहते हैं, व्हाट यू मीन बाय नंबर। तो जो डिजिट मिलकर जो फॉर्म बनाता है उसे नंबर कहते हैं, यानी डिजिट से मिलकर। फॉर एग्जांपल 64, तो 64 इज ए नंबर, 6 इज ए डिजिट और 4 इज ऑल्सो डिजिट, और इसका फॉर्म जो मिलकर बना 1 नंबर हुआ। 4 भी नंबर है, 6 भी नंबर है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है कंपेयर ऑफ द नंबर, कंपेयर ऑफ दी नंबर। तो कंपेयर कैसे करते हैं नंबर के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 65 एंड 6। तो फॉर एग्जांपल 65 और 6 में यदि हमको देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो पहले हम उस नंबर के डिजिट को काउंट कर लेते हैं कि यह नंबर कितने डिजिट से मिलकर बना हुआ। चाहे कितना भी बड़ा नंबर के बीच में कंपेयर कराना होगा तो हम डिजिट को काउंट कर लेंगे। तो डिजिट यहाँ काउंट करते हैं तो 1 2 आ रहा है, यहाँ पे डिजिट 1 है। तो 2 डिजिट वाले नंबर जो होगा कभी भी 1 डिजिट वाले नंबर से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 65 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल 66 एंड 63। अब इसमें हम देखते हैं, तो कंपैरिजन कराने के लिए हम चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट का नंबर फॉर्म हो रहा है और यहाँ भी 2 डिजिट का नंबर फॉर्म हो रहा है। तो हम करते हैं फर्स्ट डिजिट को मिलाते हैं। तो फर्स्ट डिजिट और इसका भी फर्स्ट डिजिट, दोनों का क्या है, ऑल्सो सेम। तो हम सेकंड डिजिट के पास जाएंगे। तो सेकंड डिजिट इसका 6 है और यहाँ सेकंड डिजिट 3 है। तो ऑब्वियस है कि 66 इज ग्रेटर देन 63। इसी तरह कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पे यदि कंपैरिजन करा रहा है कि 6 5 4 3 2 1। देखिए, तो पहले इतनी बड़ी नंबर को देख करके डरना नहीं है। पहले इस नंबर का हम डिजिट को काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिजिट को काउंट कर लेंगे, डिजिट को काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस नंबर का डिजिट को काउंट कर लेंगे कि यह नंबर कितने डिजिट का मिलकर बना हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का नंबर है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का नंबर है। तो 7 डिजिट वाला नंबर कभी भी वह 6 डिजिट वाले नंबर से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इस तरह हम दो नंबरों के बीच में कंपेयर करा लेंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। ठीक, अब सेकंड टॉपिक आ रहा है इसमें, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द नंबर। तो फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंसेस है। ठीक, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंसेस है। तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर में यदि किसी डिजिट का निकालना हो तो वह उसका आंसर इटसेल्फ हो जाता है। ठीक है, और प्लेस वैल्यू उससे बोलते हैं कि जिस नंबर में जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है तो उसको काउंट करके उसका पोजीशन देख लेते हैं कि 1 प्लेस पे है कि 10 प्लेस पे है कि 100 प्लेस पे है कि 1000 प्लेस पे है कि 10,000 प्लेस पे है कि
सो ऑन। तो जिस प्लेस पे होगा उसका वह वैल्यू हो जाएगा, वह प्लेस वैल्यू होगा। लेकिन किसी भी नंबर में यदि किसी डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाता है तो वह इटसेल्फ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल में एक नंबर है 7230, एक नंबर है फॉर एग्जांपल, इसमें 2 का फेस वैल्यू निकालना है। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ टू। तो देखिए, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फेस वैल्यू 2 का पूछा जा रहा है। ये नहीं कि आप 200 लिख दीजिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू 2 इज ऑल्सो 2, फेस वैल्यू 2 होगा। यदि 0 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो 0 का भी फेस वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 3 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो 3 होगा। 7 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो 7 ही होगा। दैट इज क्लियर। और फेस और प्लेस वैल्यू यदि निकालना हो, यदि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 का यदि प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम 7230 को ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे 7 के नीचे अंडरलाइनिंग करते हैं और 7 को देखते हैं कि हमारा 7 किस पोजीशन पे आ रहा है। तो 1s, 10s, 100, 1000, यानी 7 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। तो 7000 हमारा प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक, यदि 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 2 किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे 2 का प्लेस वैल्यू 200 हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे राइज होता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ये क्वेश्चन आता है आप लोग के बुक में, चाहे बहुत सारे एग्जाम्स में भी आया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। यदि अभी हम बताएं कि 2 का यदि प्लेस वैल्यू यह हो गया, प्लेस वैल्यू क्या हो गया, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200 और फेस वैल्यू ऑफ 2 इज ऑल्सो 2। और इसका डिफरेंसेस निकालना है तो डिफरेंस इज इक्वल टू 200 माइनस 2 इज इक्वल टू 198। इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी भी नंबर में, उसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंसेस, तो पहले उस नंबर में उस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्लेस वैल्यू 200 हो गया, फेस वैल्यू हमारा 2 हो गया और देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 200 माइनस 2, 198। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्लेस वैल्यू क्लियर हुआ। अब इसमें आपके बुक में टॉपिक है प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू, तो देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट करने के लिए कोई भी यदि नंबर का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यह एक नंबर हुआ, जैसे एग्जाम्पल ले लिए। अब इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है तो एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें चार्ट बनाने के लिए इंडिकेशन में कर लेंगे ऊपर में नीचे 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। ठीक है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से उसका हम चार्ट बना लेते हैं। तो पहले काउंट करते हैं, ये 2 सिस्टम में बनता है, एक इंडियन सिस्टम हुआ और एक इंटरनेशनल सिस्टम हुआ। तो इंडियन सिस्टम में हम कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1, यह क्या हुआ 10 और यह 3, 100, thousands, इसको 10,000, यहाँ पे लाख, यहाँ 10 लाख, यहाँ करोड़,
और यहाँ पे 10 करोड़। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम में हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट होगा। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए हम ऐसे करके ग्राफ बना लेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000 करोड़, तो वहां पे ऐसे चार्ट बना लेंगे 1, 10, 100 और यहाँ पे TH 1000 और यहाँ पे TH लिखते हैं 10,000 और यहाँ पे क्या होगा 10,000 के बाद 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, इसी तरह सो ऑन। मतलब आगे भी लाख के यदि बड़ा भी डिजिट है तो लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 1 प्लेस पे क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 रख दिए। 10 प्लेस पे क्या 1 प्लेस पे 1 है, 2 प्लेस पे 10 है, 10 प्लेस पे 2 है और 100 प्लेस पे क्या है 3 है, 1000 प्लेस पे क्या है 4 है, 10,000 प्लेस पे क्या है 5 है और लाख पे क्या है 6। इसी तरह से इस नंबर को भी आगे इस चार्ट को बढ़ा करके लिख देंगे। यह जो चार्ट हुआ हमारा इंडियन सिस्टम चार्ट वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट हुआ। कौन सा हुआ प्लेस वैल्यू चार्ट बाय इंडियन सिस्टम। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या सेम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम देखिए ये थोड़ा सा ये हो गया और सेकंड नीचे करके देखते हैं। यहाँ पे क्या 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, यदि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या सेम होता है तो हम इंडियन सिस्टम में जैसे काउंट करते हैं 1, 10, 100। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम होता है। क्या इंटरनेशनल सिस्टम में 1, 10, 100, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000 और देखिए बस इंडियन सिस्टम में इतना सेम हुआ। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चाहते हैं 10,000 के बाद 100,000 एच 100 TTH 100,000 1, 10, 100,000 10,000 100,000 100,000 के बाद आता है हमारा मिलियन। क्या आता है मिलियन, उसके बाद हमारा 10 मिलियन और उसके बाद 100 मिलियन। ठीक, तो इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे काम करेंगे 1, 10, 100,000 10,000 100,000, उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसके बाद भी अगर डिजिट आ रहा है तो 100 मिलियन के बाद आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस तरीका से हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू भी चार्ट सेम तरीका से बना लेंगे। ठीक, और इस चैप्टर का अगला टॉपिक होगा कॉमा। देखिए कॉमा कैसे लगाते हैं हम, तो इंडियन सिस्टम में और तो कॉमा कैसे लगाते हैं इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो देखिए फॉर एग्जांपल 987201, यदि इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे ये भी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है। तो 1, 10, 100 यहाँ पे कॉमा हो गया, 1, 10, 100, 1000, 10,000 2 डिजिट के बाद, 1, 10, 100 के बाद कॉमा, 1000, 10,000 के बाद कॉमा। यहाँ लाख सिंगल है तो छोड़ देंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे। यहाँ पे यदि इसको ऐसे कर दिया जाए तो लाख, 10 लाख, तो यहाँ पे कॉमा हो जाता। ठीक, इस तरीका से हम इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाते हैं। यदि इंटरनेशनल सिस्टम में यदि कॉमा लगाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 98724321,
यदि इसको लगाना है हमको किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में, तो यहाँ पे जैसे इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, यहाँ पर भी यह सेम रहेगा। तो 1s 10s 100 3 डिजिट के बाद। अब यहाँ पे एक पेयर में कौन आता है भाई, 1s 10s 100 के बाद 1000 10,000 100,000, एक ग्रुप में आ गया, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। तो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है कि वहाँ पे 3 डिजिट सेम रहा इंडियन सिस्टम में, उसके बाद दो नंबर के बाद हम कॉमा लगाते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं। इस तरीक़े से यदि आपके चैप्टर में पूछा जा रहा है कि कॉमा को लगाना है, यानी कॉमा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो इस तरीक़ा से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में तीनों या सेम होगा, यानी 1s 10s 100 के बाद 1000 10,000 और 100,000। ठीक है, अब यहाँ पे 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन 10 मिलियन। 100 मिलियन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे। तो 3 का ग्रुप करके कॉमा लगाते हैं। दैट इज क्लियर। अब चलिए इस टॉपिक में, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका 2 और यह तीसरा चैप्टर क्लियर हो रहा है, और यह बुक के अकॉर्डिंग यह फर्स्ट चैप्टर है, नोइंग आवर नंबर। ठीक।